प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बनाया था एक हॉरिजॉन्टल मेन्यू। और हॉरिजॉन्टल मेन्यू बनाने के लिए हम लोगों ने इस कोड का यूज़ किया था, जिसके अंदर में हम लोगों ने लिया था एक यूएल। और यूएल के अंदर में जितनी भी हम लोगों को बनाने थे मेन्यू आइटम, उसके लिए बनाया था लिस्ट आइटम। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे क्रिएट करेंगे। और ड्रॉप डाउन मेन्यू हम लोग किसी के अंदर बना सकते हैं। सपोज करो कि आपको सर्विसेज के अंदर में हम लोग कुछ सब मेन्यू बनाना चाहते हैं, राइट। तो सब मेन्यू कैसा दिखेगा, तो आप यहाँ पे देखो कि सर्विसेज है, और सर्विसेज के ऊपर में जैसे ही हम लोग माउस को लाएंगे ना, तो वैसे ही इसके अंदर में एक ड्रॉप डाउन हम लोग को मेन्यू खुलना चाहिए, राइट। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आप किसी के अंदर में भी डाल सकते हो, कॉन्टेक्ट के अंदर में डालो, अबाउट के अंदर में डालो, या किसी के अंदर, राइट। तो अभी हम लोग आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर में, और यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बनाएंगे। और यहाँ पे केवल हम लोग यूज करने वाले हैं कोर CSS का, इसके अंदर में कोई भी जावास्क्रिप्ट हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। सो यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज, और इस सर्विसेज के अंदर में हम लोग फिर से एक बना लेते हैं सब मेन्यू। और सब मेन्यू बनाने के लिए फिर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे यूएल का, और यूएल के अंदर में जो लिस्ट आइटम रखना है उसके लिए आप ले लो LI। इसके अंदर में अगर आप एंकर टैग यूज करना चाहते हो तो एंकर को भी यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे href, और यहाँ पे अभी हम लोग कोई भी लिंक स्टैब्लिश नहीं करवाते हैं, और यहाँ पे डालते हैं सपोज सर्विस 1। और इस तरह से अगर आपके पास बहुत सारे सर्विसेज हैं तो आप यहाँ पे सर्विसेज को लिस्ट आउट कर दो। तो 1 2 3 एंड 4। ऑल राइट, अब हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिल गया सर्विस 1 2 3 4, लेकिन ये कुछ इस तरह से दिख रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल ही बन गया। मैं नहीं चाहता कि ये हॉरिजॉन्टल दिखे, और यहाँ पे जो इस तरह से थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्टेड है, वो हम लोगों ने शायद मार्जिन सेट किया होगा, तो उस मार्जिन के कारण, है ना। यहाँ पे देखो हम लोगों जो बॉडी से थोड़ा सा मार्जिन सेट किया था ना, टॉप से 20 पिक्सल सेट किया था, लेफ्ट से 20 पिक्सल होना चाहिए। जो टॉप पे चिपक जा रहा था ना, उसके स्पेस को क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने कुछ मार्जिन सेट किया था यूएल के अंदर, है ना। यहाँ पे हमारे पास यूएल है, और यहाँ पे हमने सेट किया था मार्जिन 20 पिक्सल। अभी देखो मार्जिन अगर हमने डाल दिया 0 पिक्सल, तो ये फिर से ऊपर आ जाना चाहिए। ऑल राइट, तो ये यहाँ पे हमारे टॉप पे आ गया। अभी रहने देते हैं, इतना ही पे रखते हैं और सीखते हैं केवल ड्रॉप डाउन मेन्यू को। तो यहाँ पे सर्विसेज है, सर्विसेज के अंदर भी ये सारे लिस्ट तो हम मिल गए, लेकिन ये जो लिस्ट है ना, वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल नहीं होना चाहिए, वर्टिकली होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास जो यूएल बनाया ना अभी, वो यूएल किसके अंदर बनाया है, तो आप यहाँ पे HTML को थोड़ा सा देखते रहना। यहाँ पे हमारे पास है HTML, और HTML के अंदर में देखो यूएल है, और यूएल के अंदर में हमारे पास LI है, और LI के अंदर में फिर से यूएल है ना। इसका विड्थ हम लोग को सेट करना है। तो आ जाते हैं फिर से अपने स्टाइल वाले पेज के अंदर में, और बोलते हैं यूएल के अंदर LI मिला था, LI के अंदर में यूएल है, और इसका जो विड्थ होगा वो उतना ही रखना है जितना हम लोगों ने उसके अंदर के LI को रखा था, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ और देखो कि इसका जो एक LI का विड्थ है वो कितना है, 150 पिक्सल, राइट। इससे ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, तो हम लोग यहाँ पे भी इसको डाल देते हैं 150 पिक्सल, राइट। तो अभी आकर के आप चेक करो, ये बिल्कुल फिट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो सर्विस के अंदर में सर्विस 1 2 3 4 5 दिख रहा है ना, ये पहले से दिखना नहीं चाहिए, है ना। ये जब हम लोग माउस इसके ऊपर में ले जाएंगे, उसके बाद ये हमको ड्रॉप डाउन की तरह दिखना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर देते हैं कि हमारे पास जो यूएल है उसके अंदर में LI है, उसके अंदर में एक यूएल है, और उसके अंदर में LI है, राइट। ये आपको देखते रहना है। यहाँ पे हमारे पास देखो कि पहला जो है पेरेंट वो है यूएल, उसके अंदर में है हमारे पास LI, उसके अंदर में है यूएल, और वहाँ का जो LI है ना, ये सारे आइटम हमको नहीं देखने अभी। तो इन सारे LI को अभी हम लोग विजिबल नन कर देते हैं। तो विजिबल नन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ कि इसकी ओपेसिटी हम लोग 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ओपेसिटी से नहीं जाना चाहते हो तो आप डिस्प्ले भी कर सकते हो कि मुझे नहीं देखना है, बस डिस्प्ले नन। मैं ओपेसिटी रखना चाह रहा था ताकि आपको कुछ और भी एनिमेशन इफेक्ट मैं दिखा पाऊँ, लेकिन चलिए एनिमेशन हम लोग बाद में कर लेते हैं। अभी बस देखना है कि यूएल के ऊपर अगर हम लोग होवर करेंगे तब मुझे LI दिखलाना है। तो इसको सेव करते हैं,
और आ जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर में। देखो अभी नहीं है, अभी हम माउस को यहाँ पे लाते हैं फिर भी ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सीडो क्लास डिफाइन करना पड़ेगा और सीडो क्लास हम लोग यूज़ करेंगे होवर का। तो कहाँ पे होवर करना है वो भी ध्यान रखना है कि अगर हम लोग जाते हैं यूएल के अंदर और यूएल के अंदर जैसे ही एलआई के ऊपर में होवर करेंगे, है ना, हमारा एलआई आइटम है ये सर्विसेज, तो इसके ऊपर जैसे ही माउस को ले जाएंगे ना, वैसे ही हमारा जो यूएल है उसके अंदर जो एलआई है वो डिस्प्ले करना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे इस डिस्प्ले वाले को क्या कर दिया है, नन। तो इस एलआई को मुझे एक्टिवेट करना है। किस एलआई को, जो यूएल के अंदर एलआई है उसको, और इसको तब डिस्प्ले करना है जब हम इस एलआई के ऊपर में होवर करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ कि इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और बोलता हूँ कि इस एलआई के ऊपर में जब हम लोग माउस होवर करेंगे तो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा ब्लॉक। और अब इसको हम लोग सेव करते हैं और चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे माउस ले जाओ। देखो यहाँ पे हमको मिल गया लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। वेरी गुड। अब यहाँ पे हटा लो तो ये भी हट जाएगा, माउस ले जाएंगे फिर दिखाएगा।